आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक 1.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 19 अगस्त 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर आए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हमारा राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी है हमारा अशोक कुमार, ऑप्शन सी है हमारा विपिन, या ऑप्शन डी है हमारा एस देसवाल। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ए राकेश अस्थाना। ठीक है दोस्तों, तो बीएसएफ के जो नया महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो कौन है? तो राकेश शर्मा। ठीक है, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपका 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसमें 3 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गए। बीएसएफ के जो नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं उनका क्या नाम है? तो राकेश अस्थाना। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा में हमारा बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। दूसरा का क्वेश्चन लोग देखते हैं, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? नंबर 2 है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ए है हमारा सुषमा स्वराज, बी है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, सी है हमारा नरेंद्र मोदी, या डी है हमारा सीतारमन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये इसका सही आंसर है। तो ये क्या है? तो एमपी के सीएम जो है आपका शिवराज सिंह है ना, तो उन्होंने क्या किया है, इनकी पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि पर घोषणा की है। और ये जो है वो चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा नगर को जोड़ेगा। ठीक है, आपस में वो जोड़ेगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। ठीक है, तो किन्होंने किया है? तो एमपी के जो सीएम है, एमपी के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह, उन्होंने उनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि में घोषणा की है। और ये जो है चंबल नदी के किनारे राजस्थान में जो कोटा शहर है ना, और यूपी के और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को आपस में क्या करेगा? वो तो जोड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नंबर 3 है, तीसरा नंबर में क्या है? किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हमारा झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाई तुहार योजना जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? किस चीज़ के लिए? तो इसमें है आपका पहली से 10वीं कक्षा तक जो भी छात्र हैं ये आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई तुहार पारा योजना के थ्रू। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ क्या आपका कैपिटल क्या होगा? तो रायपुर है ना, और यहाँ का सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। ठीक है, और गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। पढ़ाई तुहार योजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? तो आपका रायपुर। वहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। वहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? तो अनुसुईया उइके। ठीक है, नंबर 4 है, किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना शुरू की है? इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है OSOWOG की योजना को शुरू किसने की है? योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सीतारमन, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा बी नरेंद्र मोदी, है ना। ये जो योजना है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस योजना का उद्देश्य है
कि देश में विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबंध करके एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। इस योजना की शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस योजना का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस योजना का उद्देश्य है कि विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबंध करके एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। इस योजना का शुरुआत किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, नंबर 5 है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी है हमारा कर्नाटका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय, है ना। तो मेघालय में जो क्या है कि आपका यहाँ के जो पहले आपका गवर्नर थे, हेलो, सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो सत्यपाल मलिक हैं, ये पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो ये पहले गोवा के गवर्नर थे, लेकिन अभी हाल में इन्हें कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आपका मेघालय का। ठीक है दोस्तों, मेघालय से और रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघालय का कैपिटल क्या है? तो शिलोंग, है ना। यहाँ के सीएम कौन है? तो कॉनराड संगमा, है ना। यहाँ का गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक। अभी सत्यपाल मलिक बन गए क्योंकि अभी करंट में है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया गवर्नर, यानी कि यहाँ का मेघालय का गवर्नर कौन हो गए हैं? सत्यपाल मलिक। यहाँ के सीएम कौन हो गए हैं? तो कॉनराड शर्मा, है ना, संगमा। और यहाँ के कैपिटल क्या है मेघालय का? तो शिलोंग। ठीक है, नंबर 6 है, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है हमारा कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मंत्रालय या इनमें से डी है इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 6 है हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जनजातीय मंत्रालय। ठीक है, तो जनजातीय बोलने का मतलब है कि जनजातियों के स्वास्थ्य के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वास्थ्य पोर्टल जो है ना, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो जनजातीय मंत्रालय ने। तो जनजातीय मंत्रालय बोलने का मतलब है कि जनजातियों के स्वास्थ्य के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है दोस्तों, नंबर 7 है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी प्रमोद भसीन, ऑप्शन सी रेणु शंकर या ऑप्शन डी प्रेमदास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए अर्जुन सुब्रमण्यम। ठीक है, तो अर्जुन सुब्रमण्यम जो है ये आपका इंडियस वार 1972 से 2020 तक नामक पुस्तक लिखी है। इससे पहले इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो 1947 से आपका 1971, है ना, और इसी का वर्जन है ये नेक्स्ट 1972 से 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हमारा महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी हमारा रोहित शर्मा या ऑप्शन डी हमारा शिखर धवन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी रोहित शर्मा। ठीक है, नंबर 9 है हमारा, हाल ही में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की है? हाल ही में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की है? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ए पोरबंदर। ठीक है, तो पोरबंदर है ना। तो MPEDA का एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। मरीन प्रोडक्ट्स, एम फॉर मरीन, पी से प्रोडक्ट्स, ई से आपका एक्सपोर्ट, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी, है ना। यानी कि हो जाएगा आपका मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो पोरबंदर में, है ना।
नंबर 10 है, हाल ही में डी जे दिवस कहाँ मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में डी जे दिवस कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पुदुचेरी या ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों हाल ही में जो डी जे दिवस है ये मनाया गया है आपका सी पुदुचेरी में, है ना, पुदुचेरी में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।